देश के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिनको आप देख रहे हैं। इन्होंने हाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉलेजियम, जिससे कि जजेस की नियुक्ति होती है, कॉलेजियम सिस्टम, इसके संदर्भ में एक चिट्ठी क्या लिख दी, तूफान आ गया। वही पुरानी राजनीति शुरू हो गई, जिसमें जब भी जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की जाती है तो यह कहकर विरोध शुरू हो जाता है कि मोदी जुडिशरी पर भी कब्जा कर लेना चाहते हैं। अच्छा, ये जो लोग आज विरोध करते हैं कि नरेंद्र मोदी जुडिशरी पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, यही जब इनका मूड आता है तो कुछ दिन पहले तक कहते हैं कि ऑलरेडी कब्जा कर रखा है। अरे बॉस, एक बार मन बनाओ, कब्जा कर रखा है या कब्जा करना चाह रहे हैं? कर रखा है तो चाहेंगे क्यों, और चाह रहे हैं तो नहीं कर रखा है तो फिर झूठ क्यों बोला? अब यह हो गया है कि नरेंद्र मोदी जजों की नियुक्ति खुद करना चाहते हैं। कानून मंत्री की जो चिट्ठी है उसका सच क्या है? नरेंद्र मोदी क्या जजों की नियुक्ति करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? इसका सच आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कानून मंत्री ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर में लिखा क्या है जिस पर इतना हंगामा हो रहा है। लेटर में कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम है उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया। अब राज्य में हर जगह तो बीजेपी नहीं है ना भाई, हर जगह तो नरेंद्र मोदी नहीं है ना भाई, तो वहां कहा गया जो राज्य में है उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कानून मंत्री के मुताबिक इससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, सार्वजनिक जवाबदेही आएगी। अच्छा, ये लेटर कोई गोपनीय नहीं है, सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा हो रही है। लेटर में किसी को कोई आदेश नहीं दिया गया है, यह नहीं कह दिया गया कि आप कीजिए नहीं तो हम कर देंगे, सिर्फ सुझाव है। लेकिन उसका माहौल यह बना दिया गया कि जैसे अब पूरा जुडिशरी अपने कंट्रोल में लेकर जजों की नियुक्ति अब नरेंद्र मोदी करने वाले। लेकिन कानून मंत्री के इस लेटर पर विपक्ष यह कहने लगा कि सरकार जुडिशरी को दबा रही है। कांग्रेस महासचिव है जयराम रमेश, इन्होंने क्या कहा कि उपराष्ट्रपति हमला करते हैं, कानून मंत्री हमला करते हैं और यह सब टकराव न्यायपालिका को डराने और उसके बाद पूरी तरफ से कब्जा करने की साजिश है। ट्वीट करके लिख रहे हैं, कॉलेजियम में सुधार की आवश्यकता है लेकिन यह सरकार पूरी तरह से कब्जा चाहती है। सरकार के सुधार के तरीके न्यायपालिका के लिए जहर की गोली की तरह है। अच्छा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी, उसने भी कानून मंत्री के लेटर पर एतराज जताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है, जजों की नियुक्ति में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। लेटर लिखना, दबाव बनाना या नियुक्ति में दखल देना कैसे हो गया भाई? अभी तो लिखा है ना लेटर, सुझाव दिया है कि आप ऐसा करके देखिए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के निर्देशों के मुताबिक है। ये नेता आपको ये नहीं बता रहे कि कानून मंत्री जो चिट्ठी लिख रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, वो जो संवैधानिक पीठ थी उसका जो निर्देश था उसके मुताबिक है। और ये निर्देश कब दिए गए? ये निर्देश तब दिए गए जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट यानी एनजेएसी एक्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। कानून मंत्री ने कहा, किरण रिजिजू ने, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे लेटर का कंटेंट सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की टिप्पणियों और निर्देशों के मुताबिक है। बॉस, कानून मंत्री को कहना पड़ा कि सार्वजनिक सुविधाजनक राजनीति सही नहीं है, खासकर न्यायपालिका के नाम पर। अच्छा, सुविधाजनक राजनीति कैसे हो रही है, यह अभी आपको आगे बताऊंगा। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी इसके ऊपर नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का भी जवाब दिया। कानून मंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप कोर्ट के निर्देश का सम्मान करें। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो निर्देश दिए थे, यह लेटर उसी का फॉलो अप एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कॉलेजियम सिस्टम के एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को रिस्ट्रक्चर करने का निर्देश दिया। यानी सरकार ने अपनी मर्जी से सीजेआई को लेटर लिखकर यह नहीं कहा कि कॉलेजियम में सरकार के लोग भी शामिल हो जाएं, बल्कि यह बात साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कही थी और उन्हीं बातों को लेकर कानून मंत्री ने यह लेटर लिखा। लेकिन माहौल इस देश में बना दिया जाता है। जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी एक्ट, इसे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी माना था कि कॉलेजियम सिस्टम में दोष हैं, कुछ दोष हैं। ये जो कोर्ट मान चुका है भाई, ऐसा नहीं है कि सरकार थोप रही है। उस सिस्टम को खारिज करते हुए कोर्ट ने खुद माना कि इसमें दोष है, लेकिन उस दोष को सुधारने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। अच्छा, अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार से कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम के कामकाज को बेहतर करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं।
और इसके बाद इस पर चर्चा चली और 16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ चर्चा करके मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को रिवाइज कर सकती है। मतलब जो अभी तरीका चल रहा है इस पर आप चीफ जस्टिस से चर्चा कीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। अब उसी चर्चा के तहत एक चिट्ठी लिखी गई तो तमाशा बना दिया गया कि इस देश में जुडिशरी को खत्म किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम के एकमत से इस पर फैसला ले लेंगे। सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन फैक्टर्स पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे जजों की योग्यता क्या होनी चाहिए, नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे आए, सुप्रीम कोर्ट और हर हाई कोर्ट के लिए सचिवालय की स्थापना हो, उसका कामकाज जिम्मेदारी तय हो, एक शिकायत तंत्र जो जजों की नियुक्ति से जुड़ी शिकायत को देख सके। लेकिन यहां तो बोलना ही गुनाह हो गया कि आप बोलेंगे जैसे ही कि भाई इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं तो आइए सुधारते हैं। नहीं, बोलने का मतलब है कि आप जो है जुडिशरी को कंट्रोल करें। इन्हीं बातों के आधार पर जब कानून मंत्री 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही की बात कर रहे हैं तो उस पर राजनीति शुरू हो। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही की बात इसलिए होती है क्योंकि जजों की नियुक्ति को लेकर अक्सर टकराव होता रहता है। मैंने एक चैप्टर बीच में खोला था, आपको बताया था भैया 70 के दशक से चला आ रहा है, आज का नहीं है ये। और इसी विवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में 99वां संविधान संशोधन लेकर आए थे और उसके जरिए कानून लेकर आए थे। इसमें जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की पहल हुई थी। 2014 में आए एनजीएसी कानून के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग बनाया गया और इस आयोग में चीफ जस्टिस थे और 6 सदस्य थे। और अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आयोग बना एनजेएसी के मुताबिक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसने कहा एक आयोग बना देते हैं। ठीक है, अब इस आयोग के सदस्य कौन कौन है देखिए। एक तो सीजेआई हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। इसके अलावा 6 सदस्यों की बात हुई तो इसमें 2 वरिष्ठ जज रखे गए कि भाई 2 वरिष्ठ जज रहेंगे, जैसे अभी कॉलेजियम में होते हैं वैसे 2 वरिष्ठ जज रख लीजिए। और उसके बाद कहा कि इसमें कानून मंत्री को रख लीजिए। अच्छा ठीक है भाई, कानून मंत्री आ गए तो ऐसा तो नहीं कि वही प्रभाव डाल देंगे। तो हुआ कि सिविल सोसाइटी जो है, यानी आम हमारे आपके बीच के लोग, सिविल सोसाइटी से 2 लोग, उनको रख लीजिए। अच्छा अब कितने हो गए? एक ये हो गए, 1 2 3 4 और 2 6, कुल 6 लोग हो गए यहां पर। और यह भी कहा गया कि ये सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं इनको कौन चुनेगा भाई? तो इनके लिए कहा गया एक सीजेआई हो, एक प्राइम मिनिस्टर हो और इसके अलावा जो है आप जो है एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसको कहते हैं, इन तीनों को दे दीजिए जिम्मेदारी कि ये तीनों मिलकर जो हैं, ये 2 जो लोग हैं सिविल सोसाइटी से, इनको चुन देंगे। तो भाई ये इतना हिस्सा तो अभी भी है, सीजेआई और 2 वरिष्ठ जज, ये तो कॉलेजियम सिस्टम में भी है। नई एंट्री हो रही थी कानून मंत्री की और 2 ऐसे लोगों की जिनको चुनने में सीजेआई का भी रोल है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी रोल है। लेकिन नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उनका 3 को लेकर जो टकराव हो रहा है या फिर होता रहता है वो ना होता, सिस्टम पारदर्शी तरीके से काम कर रहा होता। कॉलेजियम सिस्टम के कामकाज को बेहतर करने के लिए जिस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को रिवाइज करने की बात हो रही, मतलब किस तरीके से ये काम करे, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, तरीका क्या, उसको रिवाइज करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और जिस पर एनजेएसी को लेकर 2015 के फैसले के बाद भी अमल नहीं हो पाया, उस पर तो हाल में एक संसदीय समिति ने भी हैरानी जताते हुए कहा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम ने कई बार एमओपी पर अपने विचार रखे हैं। संसदीय समिति मतलब उसमें सिर्फ सरकार के लोग नहीं होते, हर पार्टी के लोग होते हैं। उसने भी कह दिया कि भाई इसमें खुद सब लोग विचार रखें, लेकिन 7 साल बाद भी दोनों यानी जजेस की नियुक्ति और उनके प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर सहमति नहीं बन पाई है। 7 साल से यह मामला विचाराधीन है। मतलब उसने सरकार को भी कहा, उस संसदीय समिति ने जजेस को भी कहा, कोर्ट को भी कहा। अब वही काम जब होने की दिशा में आगे बढ़ी है तो अरे ये तो कंट्रोल कर रहे हैं जुडिशरी। ये संसदीय समिति कानून, न्याय और कार्मिक विभाग से संबंधित है। इसने आगे कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सरकार और जुडिशरी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फाइनल करेंगे जो ज्यादा पारदर्शी और कारगर होगा।